सावन चल रहा है, लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं भी बेलपत्र का पेड़ है, नीचे-नीचे की पत्तियाँ साफ हो चुकी हैं और सावन के लास्ट दिन तक लोग सीढ़ी से, चेयर से चढ़-चढ़ के पत्तियाँ तोड़ ले जाएँगे। बेचारे बेलपत्र के पेड़ की क्या हालत होगी? क्या उसे कष्ट नहीं होता होगा? हम लोग तो पेड़ों को ज़िंदा समझते हैं ना, तो क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? अगर उसे कष्ट होता है तो शिव जी कैसे खुश हो जाएँगे? मेरी ये मानसिकता नहीं है कि आप क्यों चढ़ा रहे हो, ठीक है? लेकिन इस हद तक की पत्तियाँ तोड़ लेना कि वो एकदम उसमें सिर्फ़ लकड़ी-लकड़ी दिखना। उसके तो जैसे कहते हैं ना कि उपवास रखना। पेड़ तो पत्तियों से ही खाना बनाते हैं, तो इसका मतलब कि तो उस पेड़ का तो उपवास लंबे टाइम तक के लिए हो गया। वो भी क्यों? आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाए। शिव जी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। शिव का मतलब समझते हैं आप? शिव कण-कण में है। ये जो कुछ ज्ञानी हैं, बोलते हैं चावल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इससे प्रकृति का नुकसान होता है। इससे जो प्रकृति सुंदर दिखती है ना, फूल पेड़ में लगे हैं, कितने सुंदर लगते हैं पेड़। लेकिन बेचारे वो सूरज निकलने से पहले-पहले वो साफ हो चुके होते हैं। लोगों की इतनी मानसिकता है कि एक एक ये भी नहीं कि चलो एक फूल चढ़ा दें, वो पूरा-पूरा पेड़ साफ कर जाते हैं। मेरे घर के सामने गुड़हल का भी पेड़ है और बहुत सारे फ्लावर हैं। हमारे यहाँ पे बूढ़े-बूढ़े लोगों को ये सिखाया गया है कि फूल चढ़ाओ, तो भगवान खुश हो जाएँगे। कब इनको समझ आएगी कि फूल चढ़ाने से भगवान नहीं खुश होते हैं? अपना मन साफ रखो, क्योंकि भगवान अगर आपको लगता है कि भगवान मंदिर में है, तो आपको मंदिर में दिखेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि हर इंसान में भगवान है, हर कण-कण में भगवान है, तो भगवान आपके अंदर भी है और भगवान प्रकृति के हर पेड़ में, हर फूल में है और आप जब उसको उससे खींचोगे तो उसे कष्ट होगा। और अगर कष्ट होता है तो शिव जी को अच्छा नहीं लगता है। आपने उस पेड़ के लिए क्या किया? जो माली होता है वो फूल तोड़ता है तो उसको सींचता है, उसको पानी देता है, उसको उसको खाना खिलाता है, उसकी उसकी रोपाई करता है, तब वो फूल तोड़ता है। यहाँ रोड में टहलते हुए लोग आते हैं और आराम से फूल नोच के चले जाते हैं। उनको शर्म भी नहीं आती। जो बंदा पानी दे रहा होगा इसको, जो इसकी रखवाली कर रहा होगा, जो इसकी घास साफ कर रहा होगा, उसे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अपनी प्रॉपर्टी समझ के आओ, तोड़ो और चल दो। ये तो गंदी बात है ना। यहीं से आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आप अपने हित के लिए दूसरे दूसरे का कितना भी अहित हो जाए, आपको महसूस नहीं होता। तो आप ये मान के चलना कि आप कभी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। ये बात सबको समझ नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरीके का सिखाया गया है कि फूल चढ़ा दो, पेड़ चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, ये सब चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान नहीं खुश होते जी, पंडित जी खुश हो जाते हैं। क्योंकि पंडित जी को वहां पे मिठाई मिल गई, ये सारा कुछ मिल गया, वो अपना घर लेके जाता है, बच्चों को खूब खिलाता है और जो बच जाता है वो पड़ोसियों को खिला देता है। भगवान जी क्या खाते हैं? भगवान जी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कुछ करते हो तो एक बार सोचा करो कि मैं जो ये कर रहा हूँ सच में इसका क्या। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं? एक्चुअली मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन आते हैं और मेरा मन करता है लोगों के साथ शेयर करने का। मेरा मन करता है कि लोग भी बोलें इसमें कि क्या है। जब किसी चीज में डिबेट होती है ना, तो हम लोगों को डरा दिया जाता है कि नहीं, अगर आपने ऐसे बोला तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इन पंडित जी लोगों के वो बारे में कुछ बोला तो पंडित जी श्राप दे देंगे। एक्चुअली पंडित जी क्या श्राप दे देंगे, वो अपना ही भला कर ले, वो क्या श्राप दे देंगे। एक्चुअली मैं टॉपिक से भटक रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब था कि आ, आप शिव की प्रार्थना करना चाहते हो, शिव की पूजा करना चाहते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। 4 बजे सुबह, 3 बजे सुबह जा जाके ऐसे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मंदिर में। और मंदिर नीचे से ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि
शिव जी के ऊपर जो जल अर्पित किया जाता है वो बह बह के मंदिरों से बाहर जाता है और वही पैरों पे पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो शिव पे चढ़ता है उसे पैरों पे नहीं आना चाहिए। पर क्या है ना, अंधी चल रही है। चलो, सब समाज में ये भी तो है ना यार, एक भागा तो सब भेड़ चाल। तो कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोचो, क्यों आप प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाते हो? क्यों आप फूल तोड़ तोड़ के वो प्रभु जी के चढ़ेंगे? ठीक है, आपको तसल्ली मिल गई, आपको लगता है मेरी कामना पूर्ण हो गई। उनका क्या होगा? वो झाड़ू लग के एक साइड में कहीं डाल दिए जाएंगे। जो वो फूल खिल सकता था 3 से 4 दिन, वो बिना खिले ही टूट के चला गया। जैसे हमारा लाइफ साइकिल चलता है वैसे ही फूल पेड़ों पौधों का ही चलता है। तो आप समझ सकते हो आप कितना नुकसान कर रहे हो अपने हित के लिए। उसमें भी आपको पता नहीं है आपका हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस क्योंकि कहा गया है तो हमें ऐसे करना है। हाँ, कहा गया है तो जल चढ़ाना है, कहा गया है तो बेलपत्र तोड़ के डालने हैं, बेलपत्र चढ़ाने हैं, कहा गया है तो मिठाई चढ़ानी है, और कहा गया है तो पैसे भी चढ़ाने। इंडिया में पता है मंदिरों में कितना सारा धन है, कितना सारा सोना है, और इंडिया गरीब है। इसी से इंडिया की मेंटालिटी समझ में आती है, इसी से सोसाइटी की मेंटालिटी समझ में आती है कि सोसाइटी के दिमाग में क्या है। चलो ठीक है, थैंक यू। मेरा मन कर रहा था इतना बोलने का, मैंने बोल दिया। फिर मुझे किसी टॉपिक में अगर मुझे कोई चीज़ पिंच करती है तो मेरा मन करता है और मैं शेयर करती हूँ। आप अपने आइडिया मुझे बताइए, मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या मैं गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले। और हाँ, रीज़न के साथ में लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिए, क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है ना, लोग बोलते थे तुम गलत बोल रही हो, तुम ये बोल रही हो। लॉजिक के साथ में बोलिए कि नहीं ऐसे से ऐसा होता है, और वो प्रूफ के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, वो सही है, पूर्वजों की जितनी माइंड विकसित था उस समय उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कल था वो आज भी वैसा ही है। परिस्थितियां बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, लोगों की समझने की शक्ति ज्यादा हो रही है। तो प्लीज जो भी करो सोच समझ के करो। थैंक यू।